हाय एवरीवन। हाँ, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा सेशन में। बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है ये, खास करके जब भी पूछा जाता है ना। देखो, आज का टॉपिक ऐसा है ना, ये सब में गलत आपका होना ही नहीं चाहिए। आप गलती से भी गलती नहीं कर सकते हैं इस सब में, क्योंकि अगर आप रीजनिंग आपका ना, मतलब यही डिसाइड करता है, एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा। क्योंकि ये आपका मजबूरी है जो है ना, वह है कि आपका रीजनिंग स्ट्रांग होना ही चाहिए, है ना। अगर आप चाहते हैं कि हाँ मेरा रिजल्ट ना रुके तो ठीक है। क्योंकि देखो, मैथ में तो टॉपिक वाइज रहता है, एक दो टॉपिक अगर नहीं भी आया तो आप छोड़ के आ जाओगे। लेकिन इसमें जो है ना, इतना ही टॉपिक है, ये लगभग सबका ठीक होता ही होता है। तो आप ये मान के चलो, अगर आपका नहीं हो रहा है ना, तो आपको ठीक करना ही करना है ना। और अगर आपको सब कुछ आता है तो आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं। तो अब ये आपके लिए है ही नहीं, आप टाइम क्यों बर्बाद बर्बाद करना फालतू में। आइए आज का सेशन का शुभारंभ करते हैं, है ना। अल्फ़ा न्यूमेरिक जो आता है ना, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज वाला जो आता है ना, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन सब है। इसमें जैसे होता क्या है ना, कि एक बात, चलो हाँ ठीक है, कि जैसे यहाँ पे स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन, यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है, ठीक है। जैसे नॉट हो गया, गाम लीक, मतलब कोई भी नाम ये वर्ड हो सकता है, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग ने इसका जवाब देना है। तो कई बार क्या होता है ना कि, और इसमें थोड़ा सा भी अगर गलत भी होगा ना तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। इसलिए बच्चा अक्सर इसमें गलती कर देता है, ठीक है। क्योंकि देखो, यहाँ पे वही वर्ड सब है जो कि यहाँ पे लिखा गया है। तो आप गलत भी करोगे तो भी आपका आंसर आएगा, तो पता ही नहीं चलता। जैसे कहा क्या जा रहा है, देखो, फर्स्ट, और ऐसा भी है कि इसमें आपको टाइम भी बचाना सीखना होगा, कैसे क्या करना है, बच्चे क्या करते हैं और आपको क्या करना है, ये मैं सब बताऊंगा। देखो, जैसे कहा क्या जा रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड लेटर ऑफ ईच वर्ड, ठीक है, वर्ड आर इंटरचेंज। देखो, अब बच्चे क्या करेगा ना, इसको चेंज कर करके लिखना शुरू कर देगा। आपको बिल्कुल भी वो काम नहीं करना है। आप ये मान लो कि चलो, पहला तीसरा जो है ना, ये आपस में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब तीसरा वाला पहले पे आ जाएगा, पहला वाला तीसरा पे आ जाएगा, ठीक है, चेंज हो रहा है। देन ऑल द वर्ड्स आर अरेंज इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है। सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, मतलब पहले ए आता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है, डी, ऐसे करके जेड तक है, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट से राइट तक उसको क्या किया गया, अरेंज किया गया है, ठीक है। तो पूछा क्या जा रहा है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट वाले पे जो है ना, ठीक है, लेफ्ट वाले पे सबसे पहला वर्ड कौन सा होगा, ठीक है। तो यही बात आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। देखो, अब होता क्या है ना, अब यहाँ पे जैसे ये वर्ड उलट जाएगा, ठीक है, पहला वाला तीसरे पे, तीसरा वाला पहले पे, तो ये किससे शुरू हो गया, टी से शुरू हो जाएगा, ये एम से शुरू हो जाएगा, ये के से शुरू हो जाएगा, ये सी से शुरू हो जाएगा, ये भी एम से शुरू हो जाएगा। देखो, एम वाला दो आ गया, ठीक है। एक बात बताओ, अब एम वाला दो है तो ये क्या वर्ड कैसे बने, मैं बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे एन ओ टी है तो वो क्या बन जाएगा, वो हो जाएगा टी ओ एन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये जी यू एम है तो ये क्या बन जाएगा, एम यू जी बन जाएगा, है ना। और ये वाला एम क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एम यू एस, ऐसे ही बनेगा ना, ठीक है। तो सब पहला वर्ड देख लो, ठीक है, पहला जो, सॉरी, पहला लेटर देख लो। तो पहला लेटर इसमें टी है, मतलब एक टी से बनेगा, फिर एम से बनेगा, फिर ये के से बनेगा, फिर सी से बनेगा, फिर एम से बनेगा। देखो, एम वाला दो है, एम वाला दो है ना। तो अब आपको पता कैसे चलेगा, ठीक है, कि अच्छा ये देखो, इस सब में सबसे पहले क्या आएगा, सी आएगा, है ना, सी आएगा। और यहाँ पे आपसे पूछा भी क्या जा रहा है, आपसे पूछा भी क्या जा रहा है कि सबसे पहला वाला वर्ड पूछा जा रहा है ना, तो बाकी सब के बारे में तो आपको सोचना भी नहीं है ना। सीधा आप देख लो कि इसमें जो है ना, जैसे अब मान लो कोई भी वर्ड टी से या फिर एम से, के से, सी से, एम से शुरू होगा, सबसे पहला पूछा जाए तो सबसे पहला तो सी से ही शुरू होगा। तो सी वाला क्या है, ए बी सी है, तो सीधा ए बी सी टिक कर देना है। आपको न ये 5 सेकेंड में चाहोगे ना, तब सीधा देख करके इसका जवाब दे सकते हो। अब फंसना चाहोगे ना तो 1 मिनट 1.5 मिनट लगा दो, बना तो हर कोई लेगा, लेकिन वही बात है ना कि इसमें टाइम ज़्यादा लगाओगे ना तो आपका ऐसे तैसे हो जाएगा। ये बात हमेशा ध्यान में एकदम पूरा रखना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, बहुत दमदार दमदार लेकर गया हूँ। बच्चे अक्सर फंसते कहाँ पे, वो मैं आपको लिख करके पूरा नहीं करना है, 10 सेकंड 20 सेकंड में इस सबका जवाब देना होता है। हाउ मेनी लेटर्स आर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज। देखो, लेटर के बारे में पूछा जा रहा है, फोकस यहाँ पे करो। हाउ मेनी लेटर्स आर इन द अल्फाबेटिकल सीरीज बिटवीन
सेकेंड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट। देखो थर्ड वर्ड, फर्स्ट वर्ड, सेकेंड वर्ड, थर्ड वर्ड यहाँ पे हो गया। इसका फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, थर्ड लेटर। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि सेकेंड लेटर, तो सेकेंड लेटर क्या है, आई है। एंड थर्ड लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द राइट एंड। तो राइट एंड से कौन सा, ये इसका थर्ड लेटर क्या है, एम है ना। तो एम हो गया। इसके बीच में कितना जो है लेटर आ रहा है, तो आई के बाद क्या आता है, जे आता है, के आता है, एल आता है, यही आएगा ना। तो तीन वर्ड हो जाएगा, तो यहाँ पे तीन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो ये तरीका आपको हमेशा हमेशा अपनाना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे आते हैं। पूछा क्या जाए कि ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर चेंज इनटू नेक्स्ट लेटर। ठीक है, जितना भी कॉन्सोनेंट है सब अगले से बदल जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा क्या जा रहा है कि देन हाउ मेनी वर्ड्स है मोर देन वन वॉवेल। देखो यहाँ पे एक वॉवेल वाला तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे सब में एक एक वॉवेल तो है ही, है ना। आपको कॉन्सोनेंट को अगला वर्ड से कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सिंपल सा बात है। जैसे ही एक, अगर हम एन के बाद अगर कन्वर्ट करते हैं तो क्या आ जाता है, ओ आता है, मतलब एक वर्ड हो गया। जी के बाद क्या आता है, एच आता है, नहीं हुआ। एम के बाद एन आता है, नहीं हो गया। एल के बाद क्या आता है, एल एम आता है ना। तो एम पे नहीं होगा। के बाद क्या आता है, एल आता है, नहीं हुआ। ए के बाद बी आता है, इसमें सॉरी यहाँ पे बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, तो इसमें भी नहीं होगा। एस के बाद टी आ जाता है, एम के बाद एन आ जाता है, मतलब केवल एक हो गया। तो एक ही करके टिक लगा देना, बस ध्यान से एकदम पढ़ना है, ज़्यादा इसमें दिमाग ही नहीं लगाना होता है, एकदम इजीली आपसे बन जाता है। अब क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखना कि ई इज एडेड आफ्टर द थर्ड लेटर ऑफ द ईच वर्ड। देखो थर्ड के बाद, ठीक है, जैसे मतलब अगर ये एन ओ टी है ना, तो यहाँ पे इसमें ई जोड़ देना है। ठीक है, जैसे जी यू एम है ना, तो लास्ट में ई जोड़ देना है। जैसे एल आई के है ना, तो लास्ट में ई जोड़ देना है। ऐसे करके सबके लास्ट लास्ट में जोड़ जोड़ के आप देखो तो क्या बनेगा। देखो अब ये चीज़ आप यहाँ पे जो नहीं कि लिखना शुरू कर देना। आप यहीं पे सोच सकते हैं एन ओ टी नोट है, तो हाँ भाई है, नोट होता है ना नोट। जी यू एम ई ऐसा कोई वर्ड, एल आई के लाइक होता है, तो हाँ होता है। ए बी सी ई नहीं होता, एस यू एम ई नहीं होता है, एस ओ एम ई होता है, सम हो गया ना। यहाँ पे दो वर्ड बन गया, तो यहाँ पे सीधा दो टिक कर देना, एकदम बात समझ रहे हो ना। चलो नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि इफ द लास्ट लेटर ऑफ द ईच वर्ड। देखो लास्ट लेटर जो है ना, उसको ना नेक्स्ट लेटर से कन्वर्ट कर दिया जाता है। देन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फॉर्म। देखो लास्ट लेटर इसमें क्या है, बस इसके ऊपर फोकस कर दो, ठीक है ना। लास्ट लेटर ये है ना, इसको अगले से कन्वर्ट, मतलब टी के बाद यू हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा, के का एल हो जाएगा, सी का डी हो जाएगा, एम का एन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, एन ओ यू कोई वर्ड होता है नहीं, जी यू एन होता है, एम के बाद हाँ, तो एक वर्ड बन गया जी यू एन का। नो एल आई एल तो होगा नहीं, है ना। ए बी डी तो ऐसा कोई वर्ड, एस यू, हाँ एक यहाँ पे एस एम को एन में बदल देंगे तो एस यू एन हो जाएगा ना, मतलब एक वर्ड यहाँ पे ही बन गया। तो कितना वर्ड बन रहा है, दो वर्ड बन रहा है। कई सेशन अच्छा लग रहा है, जो भी इसको शेयर कर दे चैनल पे। पहली बात आप सपोर्ट करना एकदम, बहुत ही अच्छे से आपका मैं हेल्प कर रहा हूँ एकदम, है ना। चलो यहाँ पे क्या कह रहा है कि इफ द लास्ट लेटर इज रिमूव फ्रॉम द ईच वर्ड। देखो लास्ट वाला हटा ही दिया जाता है, ठीक है। लास्ट वाला अगर हटा दिया जाता है, ठीक है, तो कितना मीनिंगफुल वर्ड बनेगा, यही ना पूछा जा रहा है। देखो तो इसमें क्या बनेगा, नो एक बन रहा है, एन ओ नो होता है ना, जी यू तो होता ही नहीं, एल आई तो होता ही नहीं है ना, ए बी तो होता है नहीं, एस यू तो होता ही नहीं, तो एक ही वर्ड हो जाएगा एकदम, है ना। तो ये इस तरह का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। ये सब ना देखो बना तो हर कोई लेगा, ये सब बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकेंड आप लगा सकते हो, मतलब 1 मिनट में आपके पास 5 नंबर होना चाहिए। ये सब टॉपिक ऐसा है ना। ये बात हमेशा आप ध्यान में रखना, थोड़ा सा ढंग से अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत अच्छा आपका स्कोर आ जाएगा एकदम, है ना। सेशन अच्छा लगा तो जो भी इसको शेयर कर दे चैनल पे। पहली बात आप सपोर्ट कर देना चैनल को सब्सक्राइब करके, है ना। आई होप पूरा मैटर समझ गए होंगे। डेली टारगेट सुबह 6 बजे आता है, उस टारगेट को पूरा किया करो। आपको बैंकर बनने से ना कोई नहीं रोक सकता एकदम, कि या तो करो पहले, है ना। चलो बाय बाय, टेक केयर।